हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लास 9 का ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मीड सेशन हो चुका है और ज्योमेट्री में बहुतों को प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम ट्रायंगल से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल में हम लोग पहले समझ लें कि ट्रायंगल कहते किसको है। ओके, तो ट्रायंगल जैसे कि नाम से पता चल रहा है ट्रायंगल, तो ये क्या हो गया? ट्रायंगल। ट्रायंगल जहाँ 3 एंगल हो उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, 3 एंगल होना चाहिए। तो 3 एंगल होना चाहिए, तो सिर्फ 3 एंगल होने से नहीं होगा। 3 यहाँ पे वर्टेक्स भी होते हैं और 3 यहाँ पे साइड्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम पहले ये ट्रायंगल देख लेते हैं। ABC, ये मेरा एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर, a closed plane figure bounded by 3 line segment is called a triangle. A closed figure bounded by 3 straight line. A plane closed figure means एक प्लेन में होना चाहिए, इन वन सरफेस ये होना चाहिए और इसको क्लोज्ड होना चाहिए। मतलब अगर ये कहीं से भी खुला हुआ है तो ये मेरा ट्रायंगल नहीं होगा जब तक ये बंद नहीं हो जाए, और जब बंद ये हो गया, ये बंद हो गया तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया। तो बंद कैसे होगा? 3 स्ट्रेट लाइन से ये बंद होगा। 3 के बिना अगर 3 से कम लाइन स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो देखो कोई भी फिगर मेरा बंद नहीं हो रहा है। बंद हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसको बंद करने के लिए हमको मिनिमम 3 लाइन चाहिए और 3 स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन के द्वारा बंद फिगर को हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। तो ट्रायंगल मेरा होता है सबसे छोटा पॉलीगॉन। ट्रायंगल के बाद स्क्वायर, रेक्टेंगल हुआ, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब बहुत सारे पॉलीगॉन है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? 4 साइडेड। रेक्टेंगल और स्क्वायर तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप हुए, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। जैसे ट्रायंगल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हो जाते हैं मेरे। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, बट एक्चुअली दे आर क्वाड्रिलेटरल। उसी तरह ट्रायंगल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद 4 साइडेड फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइडेड फिगर को पेंटागन, 6 साइडेड फिगर को हेक्सागन। ऑल आर पॉलीगॉन बट द ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। ओके, देयर नंबर ऑफ साइड, मिनिमम नंबर ऑफ साइड हियर इज 3। ओके, तो पार्ट्स क्या क्या होते हैं ट्रायंगल में? ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ट्रायंगल का नाम लिखते हैं ऐसे, ट्रायंगल का सिंबल देके ABC। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट से ये बनता है। तो ए ट्रायंगल हैज, ट्रायंगल ABC हैज, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें? तो फर्स्ट होता है इसमें 3 साइड्स। 3 साइड्स कौन कौन से साइड्स है? AB। A triangle has 3 sides, AB, BA and C. AB और BA सेम हो गया, सॉरी, BC और CA। ठीक है, AB, BC और CA। तो 3 साइड ये हो गया, AB, BC और CA, ये हो गया 3 साइड। देखो, जब भी हम साइड लिखेंगे तो साइड में 2 पॉइंट फिक्स होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है? तो ये मेरा एक साइड हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये मेरा सेकंड साइड हुआ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एंड हो रहा है, ये मेरा थर्ड साइड हुआ। साइड का नाम इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पे होते हैं 3 एंगल्स। 3 एंगल्स, तो कौन कौन से एंगल है? एंगल को हम लोग लिखते कैसे हैं? तो एंगल है ABC। ABC जिस पॉइंट पर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो AB और BC ये 2 साइड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ ये इंटीरियर जो एक कॉर्नर बना रहा है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। तो ABC को एक और तरीका है लिखने का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, A से ABC, और फिर ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो CBA, एंगल CBA भी इसको लिख सकते हैं। बीच में हमेशा वही पॉइंट रहेगा जहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एंगल B भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंगल B। एक और एंगल कहाँ क्या बन रहा है? एंगल A बन रहा है। तो एंगल A का नाम हम लोग क्या देंगे? यहाँ से स्टार्ट होगा, क्या होगा? एंगल BAC, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल CAB। ठीक है, ये हो गया सेकेंड एंगल। और थर्ड एंगल है एंगल C।
एंगल सी थर्ड एंगल है, तो ये हो गया एंगल ए सी बी, ये हो गया एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी सी ए। ठीक है, बी सी ए हो गया, ये तीनों एंगल हो गया। अब यहाँ पे 3 वर्टेक्स भी होते हैं। क्या होते हैं? 3 वर्टिसेस। जब ये प्लूरल में आ जाता है तो ये मेरा हो जाता है वर्टिसेस। ठीक है, तो 3 वर्टिसेस। कौन कौन से वर्टिसेस है? ए, बी एंड सी, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं और ये इंटीरियर पार्ट को एंगल बोलते हैं। एंगल होता है कॉर्नर, जहां पे एक कोना ऐसे इस तरफ से मिल रहा है, ये कॉर्नर, भीतर वाले को मेजरमेंट को एंगल बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल में हम लोग पॉइंट्स ले रहे हैं, जो कि अंदर में है अगर पॉइंट तो उसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट, और जो बाहर में है पॉइंट उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। और अगर पॉइंट उसके बाउंड्री पे हो तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑन द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के ऊपर है ये पॉइंट। ठीक है, तो बाउंड्री वाले ए बी सी ये पॉइंट ऑन द ट्रायंगल है। अंदर वाले पॉइंट्स को हम लोग इंटीरियर बोलते हैं, बाहर वाले पॉइंट को हम लोग एक्सटीरियर बोलते हैं। और बाउंड्री को लेते हुए, इंटीरियर को लेते हुए, ये पूरा को, ये हम लोग ट्रायंगुलर रीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर रीजन। ओके, तो ये हो गया छोटा सा एक बात समझ में आ गया। और उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन देयर साइड्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। टाइप्स ऑफ triangles based on lengths of side। ठीक है, लेंथ्स ऑफ साइड्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन लेंथ्स ऑफ साइड, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें फर्स्ट आता है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वल, जिसका कि ऑल साइड्स इक्वल है। अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो इसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और इसमें एक खास बात होता है कि अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ऑल एंगल्स इक्वल होंगे। और हम लोग जानते हैं, हम आगे ये डिस्कस भी करेंगे कि ट्रायंगल में तीनों कोण का जोड़ हमेशा 180 होता है। तो अगर 180 को 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो क्या होगा? 3 बराबर भागेंगे तो 3 6 जा 18 और 0 60 डिग्री, 60 डिग्री आता है। तो ईच एंगल 60 डिग्री। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और ऑल साइड्स इक्वल, ये इक्वल का सिंबल है, तो ऑल साइड्स इक्वल है तो एंगल्स ऑल्सो इक्वल एंड दैट वन इज 60 डिग्री। उसके बाद सेकेंड आता है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? 2 साइड इक्वल होता है। ये 2 साइड, ये 2 साइड अगर इक्वल हो, मान लो ये 2 साइड इक्वल है, तो ये 2 साइड इक्वल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट का एंगल इक्वल होता है। ये दोनों इक्वल हुआ, इस साइड के अपोजिट का ये दोनों एंगल इक्वल हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। जो एंगल इक्वल होता है, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं बेस एंगल। जो एंगल इक्वल होता है उसको बेस एंगल बोलते हैं, और जो नॉन इक्वल होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। और जो इक्वल होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस एंगल। ठीक है, हो गया? ओके, तो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम और दूसरे पेयर ऑफ इक्वल साइड को लेकर के भी एक ड्राइंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज ये पेयर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल इक्वल होगा? अपोजिट एंगल। अब ऑलवेज द
एंगल विच वन इज अपोजिट टू द इक्वल साइड। यहाँ पे ये दो साइड मेरे इक्वल हैं, तो इस साइड के अपोजिट का ये और इस साइड का अपोजिट का ये एंगल इक्वल दिखाने का तरीका है, सेम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ फिगर। और थर्ड टाइप ऑफ फिगर ले लेते हैं हम। मान लीजिए कौन सा दो साइड बच गया, ये दो साइड। ये दो साइड अगर इक्वल हो गया तो इसके अपोजिट का ये एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल इक्वल हो गया। ये हो गया मेरा बेस एंगल और ये हो गया मेरा वर्टेक्स एंगल, नॉन इक्वल वर्टेक्स एंगल और इक्वल बेस एंगल। ठीक है, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड आता है मेरा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तीनों असमान है, तीनों में कोई मेल नहीं है। एक ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है और ये मिडिल में है सपोज। तो तीनों को तीन तरह के सिंबल से दिए, कोई इक्वल नहीं है। तो जो सबसे छोटा है उसके सामने का एंगल सबसे छोटा होता है। ये भी एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि उसके साइड्स जो होते हैं वो एंगल के अनुसार होते हैं, या एंगल जो होते हैं वो साइड के अनुसार होते हैं। जिस रेशियो में साइड होंगे उसी रेशियो में उसके अपोजिट के एंगल होंगे। इसीलिए यहाँ पे तीनों अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स इक्वल है। यहाँ पे जो साइड्स दो इक्वल हैं उनके अपोजिट के एंगल इक्वल है। और यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, तो जो सबसे छोटा है उसके सामने का सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़ा है उसके सामने का सबसे बड़ा होगा। इसको हम दूसरा सिंबल देंगे, कोई भी सेम सिंबल नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर सेम सिंबल रखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा एंगल सेम है। और ये मिडिल में है तो इसका मिडिल में वैल्यू होगा। ठीक है, तीनों एंगल डिफरेंट है, तीनों साइड्स डिफरेंट है, तीनों एंगल्स डिफरेंट है। तो ये मेरा हो गया स्केलेन ट्रायंगल। ओके, और हम लोग ये जानते ही हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोण का जोड़ 180 होता है। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल ट्रायंगल का नाम। ठीक है, पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का है कि द सम ऑफ एनी टू साइड, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is always greater than the third side। मतलब क्या है, दो साइड का जोड़ हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा। देखो, एक ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें ये दो साइड को जोड़ेंगे। देख लो, दो साइड का जोड़ रहे हैं, दो साइड को जोड़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ना तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर वो तीसरे साइड से छोटा हुआ, ये दो साइड से दो साइड को जोड़े, ठीक है, ये मेरा 3 सेंटीमीटर है और ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, इसको जोड़े और थर्ड साइड से ये छोटा हो गया। थर्ड साइड मेरा हो गया कितना, ये 3 2 5 हुआ। 5 से बड़ा क्या ले लेते हैं, 6 7 ले लेते हैं। 7 ले लिए तो 7 ले रहे हैं तो क्या होगा, 7 यहाँ जा रहा है ना, हाँ ये मिलेगा। इसको 7 बराबर भाग में मान लो बांट लिए, ये 3 भाग हुआ और ये देखो 2 भाग हुआ, इतना बड़ा बड़ा। और इसको 7, 1 2 3 4 5, 5 ही में नहीं हो रहा है, 6 7 तो दूर की बात है ना। तो ये साइड छोटा हो जा रहा है तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अब देखो, इक्वल भी अगर ले रहे हैं हम, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो और हम दूसरा 3 और 2, ये 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए, ये हम 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए और एक हम दूसरा लाइन सेगमेंट ले रहे हैं 3 और 2 का। क्या ले रहे हैं, एक 3 सेंटीमीटर लिए, तो 3 और 2 अगर लेंगे तो वो तो इसी के ऊपर कोलैप्स कर जाएगा, एकदम मिल जाएगा, वो तो ऊपर उठेगा ही नहीं। और जैसे ही ऊपर नहीं उठेगा तो ट्रायंगल कैसे बनेगा। 3 और 2 मतलब इसी लाइन के ऊपर उसको हो जाना होगा, है कि नहीं। तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल बनने के लिए हमको मिनिमम
जो दोनों का जोड़ है वो 6 होना चाहिए। 6 होगा तो थोड़ा सा ऐसे करके उठ सकता है, थोड़ा सा ऐसे करके उठ सकता है। देखो ये इसको अच्छे से ट्राई करना, तुम देखना। ये भी 6 नहीं होगा, ये दोनों का जोड़ भी हमको लगता है 6 से ज़्यादा ही होगा। 6 होने के लिए तो हम थोड़ा सा ट्रायंगल उठेगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है ना। उसी तरह दूसरा प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, दूसरा प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल the angles of a triangle is always 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको अच्छा से समझो। ये एक ट्रायंगल लिए, ये एक ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल के तीनों कोण का जोड़ कहा जा रहा है 180 डिग्री होता है। इस पर एक थ्योरम भी है। क्या है थ्योरम, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। एक यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर दें पैरेलल, तो हम लोग तो जानते हैं ना स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये एंगल 180 होता है ना, हाँ। और इसके पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं, इस लाइन के पैरेलल हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा, ये और ये अल्टरनेट एंगल होगा। तो इसका जितना वैल्यू है, समझ लो ये x है तो इसका भी वैल्यू x होगा, और ये समझ लो y है तो इसका भी वैल्यू y होगा। तो क्या हो गया, और ये a है तो y प्लस a प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन से। ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री होगा, ये जानते हैं। तो क्या हो गया, yx प्लस a, यहाँ भी ये 180 हो गया ना, y प्लस a प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री इन द ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल में हमेशा तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। और थर्ड हम एक ट्रायंगल का बता ही चुके थे, रूल था क्या कि एडजस्ट से अपोजिट एंगल हमेशा साइड के अकॉर्डिंग होता है, बता ही चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पर, टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन देयर एंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स based on their angles, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला मेरा आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होता है एक ट्रायंगल जिसका कि तीनों एंगल 90 से कम हो और 0 से अधिक हो। तीनों एंगल 90 से कम हो और 0 से अधिक हो, तो ये हो गया मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। वही ले लेते हैं, मान लो ये 70 है, ये 60 है और ये 50 है। कितना हो रहा है जोड़ करके, हाँ 30, 60 प्लस 60 120 एंड 130, 30 प्लस 50 180 डिग्री। देखो जोड़ के 180 हो रहा है ना, तो ये मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। मतलब तीनों एंगल मेरा लेस देन 90 होना चाहिए, तो मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब दूसरा टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या आता है इसमें, दूसरा टाइप ऑफ ट्रायंगल आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री होना चाहिए एक एंगल। एक एंगल देखो ये लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल जब 90 डिग्री का हुआ तो ये मेरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी दोनों का जोड़ तब क्या होगा, जब ये खुद एक अकेले 90 हो गया तो बाकी दोनों का जोड़ मेरा 90 होना चाहिए। तो एक मान लो 60 लिए तो एक 30 ले लेते हैं, हो गया 90 डिग्री। ये दोनों का जोड़ 90 और ये अकेले 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में और एक टाइप आता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या, आइसोसेलेस भी होना चाहिए और राइट एंगल भी होना चाहिए। मतलब एक एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए और दो साइड समान भी होना चाहिए। तो ये दोनों साइड समान हो गया और एक एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में क्या होगा, मेरा तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो अपोजिट एंगल समान होता है ना, तो इसके अपोजिट का एंगल ये और इसके अपोजिट का एंगल ये दोनों समान होगा। समान होगा तो कितना होगा, ये दोनों का जोड़ मेरा 90 होना चाहिए क्योंकि ये अकेले 90 है। तो ये दोनों का जोड़ भी मेरा 90 होना चाहिए और ये दोनों इक्वल भी होना चाहिए। तो क्या होगा, 90 को हम दो बराबर भाग में बांटेंगे, तो 2 4 जा 8 और 10, 2 5 जा 10, तो ये मेरा 45 डिग्री निकल रहा है, ठीक है।
तो एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जब भी होगा तो इसका ये दोनों एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। बाकी आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम नहीं कह सकते कि एंगल कितना का होगा, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिए, यहाँ पे ये एंगल मेरा 40-40 का भी हो सकता है, नहीं 40-40 का नहीं होगा, 40-40 होने से ये 100 हो गया, तो इसको मेरा 40-40 होने से 80 हो गया, तो इसको मेरा 100 होना होगा। यहाँ पे 100 तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 70-70 का ले सकते हैं, तो कितना हो गया 70-70 का लिए तो 140 हो गया, 140 हो गया तो क्या होगा, ये 40 डिग्री होगा, ठीक है ना। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर कोई भी एक एंगल का वैल्यू हमको दिया हुआ है तभी हम बाकी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमको राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस बोला जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम तीनों एंगल जानते हैं, क्योंकि एक एंगल तो 90 ऑटोमेटिकली है, बाकी दोनों का जोड़ 90 होना ही है, तो बाकी जब दोनों का एंगल 90 होना है तो वो एंगल 45 ही होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट मेरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। थर्ड पॉइंट मेरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब हो गया जो एक एंगल, ऑब्ट्यूस मतलब क्या होता है 90 से बड़ा, अगर एक एंगल 90 से बड़ा है, ये एंगल मेरा 90 से बड़ा है, तो क्या होगा, बाकी दोनों एंगल छोटा होगा, और ये मेरा होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे क्या एक और इम्पॉर्टेंट बात है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रायंगल में, क्या एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल या दो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं, जैसे कि दो एक्यूट एंगल तो दो है, एक्यूट एंगल तीनों है, लेकिन एक ट्रायंगल में एक से अधिक ना राइट एंगल हो सकते हैं ना ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं। क्यों, देख लो, एक ट्रायंगल में अगर हम दो राइट एंगल बनाएं, ये एक राइट एंगल हो गया और ये एक राइट एंगल हो गया, इस सिंबल का मतलब होता है राइट एंगल, ठीक है। अगर इस नाम नहीं दिया हो, सिर्फ इस टाइप का दिया हो, इसका मतलब समझ लेना ये 90 डिग्री मेजरमेंट दिया हुआ है। अब ये दो राइट एंगल हो गया, तीन साइड तो हम ड्रॉ कर लिए, ये ट्रायंगल मेरा नहीं बना, नहीं ना बना। अब इसको क्लोज फिगर करने के लिए हमको एक फोर्थ साइड का सहारा लेना पड़ेगा, और जैसे ही हम फोर्थ साइड का सहारा लेते हैं, ये मेरा ट्रायंगल से हटकर क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो जब एक राइट एंगल ही एक से अधिक पॉसिबल नहीं है, तो इसका जोड़ मेरा 180 यहीं पर हो जा रहा है, 90 + 90, तो ऑब्ट्यूस एंगल एक से अधिक कैसे पॉसिबल होगा। देखो ऑब्ट्यूस एंगल, दो हम ऑब्ट्यूस एंगल बनाए, ये दो ऑब्ट्यूस एंगल बन गया ना, तो यहाँ पे भी मेरा फिगर क्लोज नहीं हो रहा है। फिगर को क्लोज करने के लिए हमको फोर्थ साइड का सहारा लेना होगा, और जैसे ही फोर्थ साइड का सहारा लेंगे, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है, ट्रायंगल नहीं रह रहा है। और इस दोनों कोण का, एक तो ये पॉइंट मेरा हो गया, और एक पॉइंट और, ये इस दोनों का जोड़ ही मेरा 180 से अधिक आ जा रहा है। और हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं ट्रायंगल में तीनों कोण का जोड़ 180 ही होता है। तो यहाँ पे भी मेरा एक कॉन्ट्राडिक्शन चला आ रहा है, तो इसलिए ट्रायंगल में एक से अधिक ना राइट एंगल हो सकते हैं, ना एक से अधिक ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं, लेकिन हाँ एक्यूट एंगल हो सकते हैं। एक्यूट एंगल तो तीनों भी हो सकते हैं, दो तो होंगे ही होंगे, जब भी राइट एंगल होगा तो भी दोनों एंगल एक्यूट होंगे, और जब भी ऑब्ट्यूस होगा तो भी दोनों एंगल एक्यूट होंगे।